तो आज है ना मेरे आंखों के सामने एक टैब आया जिसके अंदर प्रीमियम एल्यूमिनियम बॉडी है और सबसे अच्छी चीज जो पावर मिलती है वो स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 ऑल्सो 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले, अच्छी खासी बैटरीज और BGMI और गेमिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए भी काफी तगड़ा टैब देख रहा था। और ये सारी चीजें ना अंडर 30,000 मैंने यहाँ पर चीजें देखी, ऑर्डर कर दी और मंगा ली है और अभी वो मेरे पास में है। ये सारी चीजें मुझे Xiaomi के टैब में देखने मिली। इस टैब के अंदर बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो हम एक एक करके कम टाइम में चीजें जानेंगे कि क्या इंटरेस्टिंग और क्या नेगेटिव था इसके अंदर। सबसे पहली बात, स्टार्टिंग वेरिएंट 8128 का है जो कि 27,000 समथिंग का था, राउंड ऑफ 28,000 पकड़ लो। और इसमें हायर वेरिएंट और आएगा। और इंडिया में इसका प्रीवियस वर्जन आया था Xiaomi Pad 7 और ये है Xiaomi Pad 8। डिजाइन में देखोगे तो अच्छा खासा प्रीमियम एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन मिलता है, चारों तरफ मेटल वाली फिनिशिंग निकल कर आती है और स्लिम भी बनाया है और लाइट वेट भी है अगर आप इसे टैब के हिसाब से कंसिडर करोगे तो। और नीचे की तरफ टाइप सी फास्टर मिलता है जो कि डेटा ट्रांसफर और डिस्प्ले आउटपुट में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आयर ब्लास्टर बैक साइड में है। सिम कार्ड नहीं लगा सकते इसमें आप क्योंकि ये ओनली वाईफाई वेरिएंट है। और टेबल पे अगर आप इसे नॉर्मली यूज करोगे तो वॉबलिंग जैसा कोई सीन होगा नहीं। नीचे कीपैड वाले एरिया में थोड़ा सा कैमरा बम्प हल्का सा बाहर निकल कर आता है और इस तरफ इसका लॉक बटन, इस तरफ वॉल्यूम प्लस माइनस, माइक और साथ में डॉल्बी विजन और एटमॉस आपको मिल जाता है। और चार तरफ आपको ग्रिल मिलेगी स्पीकर को लेके। इसकी इन हैंड फीलिंग तो भाई अच्छी खासी कंफर्टेबल है और इतना वेट मतलब ऑलमोस्ट 485 ग्राम है, बट हाथों में कंफर्टेबल तो रहता है लॉन्ग सेशन में भी। इवन लास्ट ईयर के Xiaomi Pad 7 में भी ऐसा एक्सपीरियंस था। डिस्प्ले इसका जो है वो 11.2 इंचेस का LCD डिस्प्ले है। डिस्प्ले की रेजोल्यूशन भी ठीक लगी मुझे और इसकी जो डिस्प्ले ना 3.2K रेस के साथ में आती है जो कि 2K से ऑफकोर्स हाइयर देखने मिलेगी। देखो रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है, बट ये एवरी टाइम पीक नहीं करता, कुछ सिनेरियो में जैसे कि गेमिंग और कुछ जैसे बेंचमार्क एप्लीकेशंस वगैरह पे, पर स्मूथर एक्सपीरियंस जरूर लगता है। टच सैंपलिंग रेट भी अच्छा निकल कर आया। बाकी इस पर आपको अलग से स्टाइलिश मिलता है, वो भी आप लगा सकते हो, बट वो एडिशनल परचेज होगा। और पीछे की तरफ इसकी पोगो पिन्स है तो एडिशनल जो कवर और एसेसरीज आती है वो सब यहाँ पे कनेक्ट हो सकती है। इसका पीक ब्राइटनेस नंबर वो 1800 के आसपास तक का है। इंडोर में ही ज्यादातर यूज करोगे तो एक्सपीरियंस वहां पर भी अच्छा है। मल्टीमीडिया वगैरह सब देखते हो तो वो अच्छा एक्सपीरियंस निकाल के देता है। इवन इसमें आपको क्वाड स्पीकर मिलते हैं विद डॉल्बी एटमॉस और जो लाउडनेस है वो भी अच्छी आती है। और माइक्रोफोन है विद नॉइस कैंसिलेशन, तो वीडियो कॉल्स वगैरह थोड़ी बेटर हो जाएगी। LCD पैनल होने के बाद में भी डिस्प्ले कलर, ब्राइटनेस वगैरह सब अच्छा रहता है। ऑन पॉइंट आपका जो एक्सपीरियंस है मल्टीमीडिया को लेकर अच्छा बना के रखता है। बाकी बैटरी 9200 mAh की डाल दी है इस बार, डुअल सेल, वो भी दो पार्ट में डिवाइड करी है ताकि चार्जिंग स्पीड भी अच्छी से रहे। और 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर है जो पिछले साल से ऑफकोर्स यहाँ पर इन्होंने अपग्रेड करा है, जिसके एंड्रॉइड स्कोर भी 2.2 मिलियन के ऊपर आते हैं। Geekbench के सिंगल मल्टी इवेंट GPU स्कोर भी अच्छे हैं। 83% का CPU थ्रॉटल स्कोर निकाल के देता है वैसे ये। और इसमें ना दो तरह के वेरिएंट आते हैं। एक में आपको LPDDR5X रैम मिलेगा, एक अपर वेरिएंट आता है जहां पर LPDDR5T रैम आता है जो कि थोड़ा और ज्यादा बैंडविड्थ फास्टर है। 9600 Mbps की स्पीड रहेगी अगर आप 5T वाला वेरिएंट मतलब जो हाइयर है। और जो नीचे वाला है वो आता है जो 5X वाला वेरिएंट है वो 8533 Mbps आएगा। अगर 128 वाला वेरिएंट लिया है तो वहां पर UFS 3.1 और ऊपर वाला 256 का वेरिएंट रहेगा तो UFS 4.1 की स्टोरेज है। अगर नॉर्मल टास्क करना चाहते हो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। रही बात BGMI की तो वहां पर ये 90 FPS की सपोर्ट करेगा। अगर 120 में आ भी जाएगा ना तो इतना अच्छा चलने वाला नहीं है। 90 FPS की परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है। गेमिंग वगैरह जो अगर इतने बड़े टैब में करना चाहते हैं BGMI के अलावा COD मोबाइल वगैरह भी और दूसरे गेम्स भी, वो भी आपको एक्सपीरियंस अच्छा करवा देगा क्योंकि स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर एक अच्छा प्रोसेसर है। आपकी नॉर्मल टास्क और हेवी टास्क को दोनों को अच्छी तरीके से निकाल के देता है। बाकी Wi-Fi 7 है, डुअल बैंड Wi-Fi सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ और आयर ब्लास्टर और टाइप सी पॉइंट सब कुछ अच्छा निकल कर आता है। बस आप सिम नहीं लगा सकते इसमें। और सिक्योरिटी के लिए बस आपको मिलता है फेस अनलॉक या फिर पासवर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। बाकी HyperOS 3 मिलता है विद Android 16 और ये ऑप्टिमाइज है टैबलेट फॉर्म में, तो इस पे आप मल्टीटास्किंग और 4-5 एप्लीकेशन खोलना है वो कर सकते हो। और एक मोड ऐसा आता है जहां पर आप PC की तरह यूज कर पाओगे, जहां पर एक डेस्कटॉप मोड आपको निकाल के देगा इंटरफेस, जिसमें टास्क बार मल्टी विंडो आ जाएगा और फ्लोटिंग एप्लीकेशन का भी सपोर्ट है इसमें। और स्प्लिट स्क्रीन करना चाहो और Xiaomi की जो स्टाइलिश प्रो आती है पेंसिल वो भी आप इस पे यूज कर सकते हो। बाकी और एडिशनल चीजें हैं, बस अभी के लिए इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है तो उतना डीप डाइव नहीं करेंगे। जैसे इंडिया में लॉन्च होगा तो इंडियन यूनिट की हम और डिटेल में बात करेंगे। बाकी इस पे कैमरास आते हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा जो फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा का जो भी सपोर्ट है, आप ज्यादा खुद की ह्यूमन सब्जेक्ट फोटोज तो खींचोगे नहीं, ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स और छोटी मोटी चीजें खींच लोगे और वहां पर एक डिसेंट एक्सपीरियंस निकाल लेता है। इवन 4K 30 fps में वीडियो भी शूट कर सकते हो। देखो
अगर ये Xiaomi Pad 8 जो टैबलेट है ये आपको इंडिया में अगर समझ के चल लो अंडर 30,000 में मिल जाएगा तो एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आएगा। वैसे लास्ट ईयर का भी टैबलेट इनका अच्छा था, वो भी अराउंड 28,000 तक मिल रहा स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम चली गई। बट अगर ये 30,000 के अंदर आता है तो जो लोग टैबलेट ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आएगा Xiaomi Pad 8, और मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा। बाकी देखते हैं Xiaomi इसको इंडिया में कितना जल्दी लेकर आता है। Xiaomi की ज्यादा चीजें आजकल वैसे पसंद आती नहीं है, और जिसमें से पसंद अगर मुझे कुछ आया है वो यहाँ पर ये Xiaomi Pad 8 है। अब देखते हैं Xiaomi इसको इंडिया में कितना जल्दी लेकर आता है। बाकी आप लोगों को टैबलेट वगैरह खरीदने का मन होता है कि नहीं आजकल, क्योंकि पता नहीं लोगों का समझ में नहीं आ रहा है आजकल की टैब खरीद भी रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, क्या यूजर एक्सपीरियंस है या क्या आप यूज करते हो, वो एक बार जरूर कमेंट में बताओ यार, तो थोड़ा पढ़े और चीजें समझे और हम भी थोड़ा टैबलेट वगैरह ज्यादा कवर करें। और कोई टैबलेट है जिसको कवर करना है तो कमेंट में उस प्रोडक्ट का नाम जरूर बता देना, मैं बाय करके आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब गेमिंग रिव्यू गेमिंग पाठशाला पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।